ईरान आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन चुका है। उसकी सैन्य क्षमता और कूटनीतिक ताकत ने उसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया है और अब अमेरिका जैसी महाशक्ति भी उसे चुनौती देने से कतराती है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे वर्षों की कठिन मेहनत, संघर्ष और बलिदान है। ईरान ने इस्लामी प्रणाली को स्थापित करने के लिए सत्ता परिवर्तन किया और पश्चिमी ताकतों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। इस प्रक्रिया में उसने कई युद्धों, प्रतिबंधों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी शासन की नींव रखी, ईरान ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाए। पहले ईरान अमेरिका और इजराइल के प्रभाव में था, लेकिन क्रांति के बाद उसकी नीति पूरी तरह से बदल गई और वह अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ईरान ने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो इस्लामी मूल्यों को सर्वोच्च मानता था और पश्चिमी पूंजीवादी संस्कृति को नकारता था। यह वही समय था जब ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना शुरू किया। ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाया और दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल प्रणालियों में से एक विकसित किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, यह सोचते हुए कि इससे ईरान की शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन ईरान ने इन प्रतिबंधों को चुनौती दी और अपनी सैन्य और परमाणु क्षमता में वृद्धि की। उसने अपने वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की और सीमित संसाधनों के बावजूद एक प्रभावशाली सैन्य ढांचा तैयार किया। 1990 के दशक में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत फैलानी शुरू की। उसने यमन, फिलिस्तीन और लेबनान में कई प्रॉक्सी संगठन स्थापित किए, जैसे हिजबुल्लाह और हमास, जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। इसके अलावा उसने अपनी परमाणु क्षमता में भी तेजी से विकास किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2004 तक ईरान ने परमाणु हथियारों के निर्माण में सफलता प्राप्त कर ली थी। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई बार प्रयास किए। उन्होंने ईरान के 100 से अधिक वैज्ञानिकों की हत्या करवाई और ईरान के परमाणु प्रक्षेपण केंद्रों पर कई हमले किए। इसके बावजूद ईरान ने अपनी योजनाओं को पूरा किया और 2018 तक अपनी परमाणु क्षमता को एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचा लिया। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल आज भी ईरान को लेकर सतर्क रहते हैं और कभी भी ईरान के साथ सैन्य संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। ईरान की बढ़ती ताकत ने उसे वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। आज ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ गठबंधन में है। चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। रूस और ईरान के बीच भी सामरिक सहयोग बढ़ा है और रूस ने ईरान को मिसाइल प्रणाली और ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रदान की है। ईरान ने अपने तकनीकी विकास को और तेज किया है और आज दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बेचता है। ईरान द्वारा बनाए गए ड्रोन, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन युद्ध में किया, अब वैश्विक स्तर पर प्रचलित हो चुके हैं। इसने यह साबित कर दिया है कि ईरान न केवल एक सैन्य शक्ति है, बल्कि एक प्रौद्योगिकी हब भी बन चुका है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया है। इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण बेहद सतर्क रहता है, अब ईरान से डरता है। इजराइल के अधिकांश रक्षा प्रणालियां ईरान को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। ईरान अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच है और यह इजराइल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की ताकतें झुकती हैं यदि झुकाने वाला एक मजबूत नेता हो। आज ईरान एक प्रतीक बन चुका है कि यदि कोई देश साहस और दृढ़ता के साथ अपनी स्वतंत्रता और शक्ति की रक्षा करता है, तो वह दुनिया की शक्तियों को चुनौती दे सकता है। अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान की तरह साहस का प्रदर्शन करें, तो दुनिया की इन शक्तियों को चंद घंटों में ही हराया जा सकता है। ईरान अब दुनिया के मुस्लिम देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है और उसकी ताकत ने उसे एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है।